सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, चाहे जितना कोशिश कर लिया जाए, खंड शिक्षा अधिकारी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। संभल जनपद से सूचना मिली कि वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी असमोली और खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र ने सभी विद्यालयों से 22 बिंदुओं पर आख्या मांगी है। वो 22 बिंदु ऐसे हैं जिसकी पूर्ति कभी भी विद्यालय वाले नहीं कर सकते। संघ द्वारा पूछा गया है कि क्या विद्यालयों को अनुदानित करने की मंशा है। खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल मिलकर के विद्यालयों की जांच आख्या मंगाकर उन्हें अनुदानित करने वाले हैं। उनके प्रधानाध्यापक अध्यापकों को वेतन भुगतान करने वाले हैं। कौन सी ऐसी सुविधा देने वाले हैं वित्तविहीन प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के विद्यालयों को, जिसके लिए इतनी बड़ी आख्या की आवश्यकता है। सारा विवरण प्रतिवर्ष भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पर अंकित किया जा रहा है। उसको खंड शिक्षा अधिकारी भी देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी देख रहे हैं, निदेशक, महानिदेशक और शासन से लेकर के भारत सरकार के स्कूल एवं साक्षरता मंत्रालय तक देख रहा है। फिर इस आख्या लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई। केवल विद्यालयों का शोषण, मानसिक प्रताड़ना, यही इनका उद्देश्य है। विद्यालय चलें, विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों को लाभ मिले, अभिभावक को लाभ मिले, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। या विद्यालय जा कर के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से उनको ज्ञान दिया जाए, कैसे विद्यालय चलाया जाए, कैसे साफ़ सफाई रखी जाए, कैसे अनुशासन रखा जाए, इस विषय में बताने की बजाय ये केवल जांच के नाम पर विद्यालयों से धन उगाही करने की मंशा बनाए हुए हैं। इसी तरह से आगरा जनपद से खबर आया है। आगरा जनपद में कुछ खंड शिक्षा अधिकारी विगत 3 वर्षों के पुस्तकों का विवरण मांग रहे हैं। जब सरकार राजकीय पुस्तकों को अपने विद्यालयों को भी पूर्ण रूप से वितरण नहीं कर पा रही है और निजी क्षेत्र के विद्यालयों को देना ही नहीं है, उनके बच्चे उत्तर प्रदेश के बच्चे ही नहीं माने जाते हैं कि उन्हें भी कोई सुविधा देनी चाहिए, मुफ्त पुस्तक देना चाहिए, परिधान देना चाहिए, मिड डे मील देना चाहिए, जूता मोजा का पैसा देना चाहिए, स्वेटर देना चाहिए। ये सब चीज़ें मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के लिए तो उपलब्ध ही नहीं है। कतिपय उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इन बच्चों को अपने प्रदेश का मानते ही नहीं हैं कि इनको भी सुविधा दी जानी चाहिए। फिर जैसे तैसे उच्च कोटि के पुस्तकों को लगा करके मान्यता प्राप्त विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो उन्हें अब पुस्तकों का विवरण देना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि पुस्तक निजी प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही निजी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जिसकी गुणवत्ता तो अच्छी होती है लेकिन नियमों के विपरीत है। जो सत्य है वो यही है कि नियमों के विपरीत है। लेकिन जब सरकार अपने प्रकाशन के पुस्तकों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो विद्यालय बिना पुस्तकों की पढ़ाई कैसे करे। सरकार से अनुरोध है, इन अधिकारियों से अनुरोध है कि एक एक विद्यालय की छात्र संख्या लेकर इस आगामी सत्र में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को छपवाकर प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क वितरण करे, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क पहुंचावे, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों, कैसे भी बच्चे हों, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हों। संगठन की तो मांग है कि एक ही पाठ्यक्रम और एक ही परिधान होना चाहिए पूरे देश के बच्चों का, कम से कम उत्तर प्रदेश के बच्चों का एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बाबा रामदेव का भारतीय शिक्षा बोर्ड हो, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, कोई भी हो, बेसिक शिक्षा परिषद हो। सभी बोर्डों में, सभी जगहों पे एक ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, चाहे भाषा जो पढ़ाई जाए, जिस भाषा में पुस्तक पढ़ाई जाए, लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, किताबें एक होनी चाहिए, ड्रेस एक होना चाहिए, व्यवस्था एक होनी चाहिए, अनुशासन एक तरह का होना चाहिए। यह बेसिक शिक्षक संघ का मांग है और इसको पूरा करें खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आगरा जनपद के ही नहीं, पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों की संख्या लेकर यूडाइस में संख्या अंकित है, यूडाइस से संख्या ले लीजिए और प्रत्येक विद्यालय पर पुस्तकों का पैकेट बनवाकर 1 अप्रैल 2025 के पहले सभी विद्यालयों पर उपलब्ध करा दीजिए। आपको ये सब आख्या मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विद्यालयों को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संघ की मांग की पूर्ति करिए और विद्यालयों को
2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रतिमाह क्षतिपूर्ति दीजिए। विद्यालयों के ऊपर जो भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। विद्यालयों को चलने दीजिए। विद्यालयों को बंद होने पर मजबूर न करिए, और अगर बंद ही करना है तो बंद करने का आदेश दीजिए। सभी विद्यालयों के भवन और भूमि को अवमुक्त करिए, और यह आदेश करिए कि सारे रिकॉर्ड जो विद्यालयों के पास हैं, अभिलेख सारे, एक एक पेज किस अधिकारी को रिसीव करा दें, कौन अधिकारी उसकी रिसीविंग लेगा और आगे चल करके बच्चों को उनके किसी प्रकार के सत्यापन आने पर सत्यापन करेगा। आगे बच्चे कहाँ पढ़वाएंगे, कैसे पढ़वाएंगे, ये सब भी निर्णय कर लीजिए। बार बार इस तरह से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रताड़ित करने से बढ़िया है कि एक बार बंद करने का आदेश करिए, और नहीं तो विद्यालयों का सहयोग करिए, विद्यालयों को चलने दीजिए, विद्यालयों को आर्थिक सहयोग करिए, उन्हें क्षतिपूर्ति दीजिए, उनका मानसिक सहयोग करिए, विद्यालय तक जाकर उनके अध्यापकों कर्मचारियों को पढ़ाने का ढंग सिखाइए, बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए, और विद्यालयों को सुदृढ़ कराइए, संपन्न कराइए, समृद्ध कराइए, और उनके कार्यों में बाधा न उत्पन्न करिए। धन्यवाद। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश 9919030638।